जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सब लोग क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह का गद्य खंड जो है उसका चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे को देखेंगे। और ये जो रचना है धर्मवीर भारती जी की है। तो ये सारे के सारे बेटा वन लाइन क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इस पाठ के लेखक का नाम धर्मवीर भारती है। क्या नाम है? धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट है, लेखक के किस कृति को श्रेष्ठ गीति नाट्यों में श्रेष्ठ माना गया है? तो लेखक की जो कृति है एक अंधा युग, इस अंधा युग को श्रेष्ठ गीति नाट्यों में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह पाठ किस विधा में लिखा है? तो यह पाठ बेटा संस्मरण में लिखा गया है। किसमें? संस्मरण में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके किशोर जीवन को इस पाठ में दिखलाया गया है? तो लेखक के किशोर जीवन को इस पाठ में दिखलाया गया है। नेक्स्ट है, यह प्रसंग किस संदर्भ में है? तो यह प्रसंग अनावृष्टि या आप कह सकते हैं कि पानी के बरसात के संदर्भ में है। ठीक है। जब अनावृष्टि होती है तो उस संदर्भ में ये प्रसंग आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आषाढ़ महीने में किसानों को किसका इंतजार रहता है? तो आषाढ़ के महीने में किसानों को वर्षा का इंतजार रहता है। नेक्स्ट है, लेखक बचपन में किसके प्रति सद्भाव बचाए रखने के लिए रीति रिवाजों को न चाहते हुए भी मानता था? तो वो जीजी के प्रति। किसके प्रति? जीजी के प्रति। नेक्स्ट है, 10-12 से 16-18 की उम्र के लड़कों की टोली के क्या नाम थे? तो 10-12 से 16-18 की उम्र के लड़कों की टोली का नाम इंदर सेना और मेढक मंडली, इंदर सेना और मेढक मंडली इस नाम से लोग संबोधित किया करते थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंदर सेना क्या जयकारा लगाती थी? तो बेटा इंदर सेना बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, इसी का जयकारा लगाया करती थी। कौन? इंदर सेना। नेक्स्ट है, इंदर सेना से इंदर सेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें किस नाम से बुलाते थे? तो इंदर सेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें मेढक मंडली के नाम से बुलाया करते थे। नेक्स्ट है, इंदर सेना बादलों को देखकर क्या कहती थी? तो इंदर सेना बादलों को देखकर यही कहती थी कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। नेक्स्ट है, इंदर सेना के लड़कों का क्या पहनावा था? तो इंदर सेना के लड़कों का पहनावा एक जंघिया या केवल एक लंगोटी थी। इंदर सेना जो लड़के थे वो उनका जो पहनावा था एक जंघिया या केवल एक लंगोटी पहन करके ही ये दौड़ते थे। सूखे की हालत में भी लोग घरों से इंदर सेना पर क्या फेंकते थे? तो सूखे की हालत में भी लोग घरों से इंदर सेना पर बाल्टी या घड़े भर भर पानी फेंकते थे। बाल्टी या घड़े भर भर पानी फेंका करते थे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुद पर पानी पड़ने पर लड़के क्या करते थे? तो खुद पर जब पानी पड़ता था तो लड़के मिट्टी में लोट लगाते कीचड़ में लथपथ करते थे। अर्थात जब बच्चों के ऊपर पानी फेंका जाता था तो बच्चे खुशी से मिट्टी में लोटते पोड़ते थे और कीचड़ में लथपथ हो जाया करते थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, नलों में पानी आधी रात को भी कैसा आता था? तो नलों में पानी आधी रात को खौलता सा आता था, अर्थात खौलता हुआ आता था। नेक्स्ट है, सूखे में खेतों की मिट्टी कैसी हो जाती थी? तो सूखे में
खेतों की मिट्टी पत्थर हो जाती थी। कैसी हो जाती थी? पत्थर सी हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू का क्या अर्थ है? तो लू का अर्थ है बेटा गरम हवा। नेक्स्ट है, सूखे की स्थिति में पूजा पाठ कथा विधान के बाद आखिरी उपाय क्या बचता है? तो सूखे की स्थिति में पूजा पाठ कथा विधान के बाद आखिरी उपाय इंद्र सेना यही बचती थी। नेक्स्ट है, इंद्र कौन से देवता या किसके स्वामी हैं? तो इंद्र बरसात के देवता और बादलों के स्वामी हैं। ठीक है, इंद्र कौन से देवता? तो बरसात के देवता। किसके स्वामी हैं? तो बादलों के स्वामी हैं। कौन? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को क्या बात अखरती थी? तो लेखक को सूखे में पानी की बर्बादी, सूखे में पानी की बर्बादी ये देख करके लेखक को बहुत ही अखरता था। नेक्स्ट है, इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना क्या था? तो इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना एक अंधविश्वास या पाखंड था। एक अंधविश्वास या पाखंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हम अंधविश्वासों के कारण किससे पिछड़ गए और गुलाम बन गए? तो इन्हीं अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और अंग्रेजों के गुलाम बन गए। नेक्स्ट है, लेखक के किन संस्कारों ने उन्हें इंद्र सेना को पाखंड कहा? तो लेखक के आर्य समाजी संस्कारों ने, आर्य समाजी संस्कारों ने उन्हें इंद्र सेना को पाखंड कहा। नेक्स्ट है, लेखक किस सभा के उपमंत्री थे? तो लेखक किस सभा के उपमंत्री थे? तो ये कुमार सुधार सभा, देख लीजिए, कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। कौन? लेखक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यह सभा किस लिए बनी थी? तो बेटा ये जो सभा थी वो अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए बनी थी। किस लिए? अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जीजी की उम्र क्या थी? तो जीजी की उम्र क्या थी? तो उनकी माँ से बड़ी थी। किसकी माँ की? लेखक की माँ से। लेखक की माँ से उम्र बड़ी थी जीजी की। नेक्स्ट है, वे सबसे अधिक प्यार किसे करती थी? तो लेखक को करती थी। कौन? जीजी। नेक्स्ट है, जीजी हर पूजा अनुष्ठान में किसे अवश्य शामिल करती थी? तो जीजी अपने हर पूजा और अनुष्ठान में लेखक को अवश्य शामिल करती थी। नेक्स्ट है, लेखक गोवर्धन और सतिया किस त्योहार पर बनाते थे? तो लेखक गोवर्धन और सतिया दिवाली पर बनाते थे। ठीक है, किस त्योहार पे? दिवाली पे बनाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जन्माष्टमी पर लेखक को क्या काम दिया जाता था? जन्माष्टमी पर लेखक को झांकी सजाने और पंजीरी बांटने का काम दिया जाता था। नेक्स्ट है, छठ त्योहार पर भूजा किसमें भरते थे? तो छठ त्योहार पर भूजा छोटी रंगीन कुल्हियों में भरते थे। छठ त्योहार पर भूजा किसमें भरते थे? तो छोटी रंगीन कुल्हियों, छोटी रंगीन कुल्हियों में भरते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब लेखक से करवाने का जीजी का क्या मकसद था? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ये सब लेखक से करवाने का जीजी का क्या मकसद था? तो उन्हें पुण्य मिले, अर्थात जीजी ये सोचती थी कि ये सब करने से लेखक को पुण्य मिलेगा। नेक्स्ट है, लेखक ने इंद्र सेना के लिए क्या कहा है? तो लेखक ने इंद्र सेना को गंदी मेढक मंडली, गंदी मेढक मंडली नाम से संबोधित किया है। किसने? लेखक ने। लेखक ने इंद्र सेना को गंदी मेढक मंडली के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट है, लेखक जीजी से गुस्सा क्यों थे? लेखक जीजी से गुस्सा क्यों थे? क्योंकि इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने पर ये इसलिए नाराज होते थे क्योंकि ये अंधविश्वास मानते थे कि ये सब अंधविश्वास है। एक तो सूखा का समय है, पानी नहीं, और दूसरे लोग पानी की बर्बादी करते हैं। इसी कारण से लेखक जीजी से गुस्सा रहते थे। नेक्स्ट है, जीजी पानी भरकर किसमें
लाई थी। तो जीजी पानी भरकर बाल्टी में लाई थी। नेक्स्ट है, जीजी ने लेखक को अपने हाथ से क्या खिलाया? तो जीजी ने लेखक को अपने हाथ से मठरी खिलाया। क्या खिलाया? मठरी। नेक्स्ट है, जीजी पानी फेंकने को पानी की कहा। मतलब जीजी जो है पानी फेंकने को क्या कहा? उन्होंने कहा पानी की बुआई। पानी को फेंकने को उन्होंने पानी की बुआई कहा। नेक्स्ट है, किसान कितना अनाज जमीन में क्यारियां बनाकर फेंकता है? तो किसान 5-6 सेर गेहूं क्यारियां बनाकर फेंकता है। कितना? 5-6 सेर गेहूं। नेक्स्ट है, जीजी ने उदाहरण में कितने मन गेहूं उगाने की बात कही? तो जीजी ने उदाहरण में 30-40 मन गेहूं उगाने की बात कही। कितना मन? 30-40 मन गेहूं उगाने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा से क्या मांगा गया है? तो काले मेघा से पानी मांगा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजी ने यथा प्रजा तथा राजा किसका कथन बताया है? तो जीजी ने यथा प्रजा तथा राजा गांधी जी का कथन बताया है। किसका कथन? गांधी जी का कथन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में किसने पुलिस की लाठी खाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी के एक लड़के ने लाठी खाई थी। जीजी के एक लड़के ने लाठी खाई थी। कब? राष्ट्रीय आंदोलन में। नेक्स्ट है, पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। किस पाठ का अंश है? तो यह है बेटा काले मेघा पानी दे पाठ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगरी फूटी बैल पियासा किस गीत का अंश है? तो गगरी फूटी बैल पियासा इंदर सेना के खेल गीत का अंश है। इंदर सेना के खेल गीत का अंश है गगरी फूटी बैल पियासा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पखवाड़ा का अर्थ है। पखवाड़ा का क्या अर्थ होता है? तो पखवाड़ा का अर्थ 15 दिन की अवधि को कहते हैं। ठीक है, 15 दिन की अवधि को पखवाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, किला पस्त होना। किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। तो किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है बेटा हार जाना। क्या? हार जाना। नेक्स्ट है, दस्तपा का अर्थ है। दस्तपा का अर्थ है तपते हुए 10 दिन। दस्तपा का अर्थ है तपते हुए 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जीजी के कहने पर लेखक ने इंदर सेना पर पानी फेंका? नहीं, क्योंकि ये लेखक को कतई पसंद नहीं था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ या जेठ मास के बाद कौन सा महीना आता है? तो बेटा आपको पता है कि ज्येष्ठ मास के बाद आषाढ़ का महीना आता है। कौन सा महीना? आषाढ़ का महीना आता है। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जेठ किस ऋतु का महीना है? तो जेठ ग्रीष्म ऋतु का महीना है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।